रथ सप्तमी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आपने सभी उत्तम फलों को देने वाली माघ स्नान का विधान बतलाया, परंतु जो प्रातः काल स्नान करने में समर्थ न हो तो वह क्या करे? स्त्रियां अति सुकुमार होती हैं, वे किस प्रकार माघ स्नान का कष्ट सहन कर सकती हैं? इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि थोड़े से परिश्रम से भी नारियों को रूप, सौभाग्य, संतान और अनंत पुण्य प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं अचला सप्तमी का अत्यंत गोपनीय विधान आपको बतलाता हूँ, जिसके करने से सब उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। इस संबंध में आप एक कथा सुने। मगध देश में अति रूपवती इंदुमती नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन वह वेश्या प्रातः काल बैठी बैठी संसार की अनवस्थिति, नश्वरता का इस प्रकार चिंतन करने लगी, देखो, यह विश्वरूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म, मृत्यु, जरा आदि से तथा जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए कर्मरूपी ईंधन से एवं कालरूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। प्राणियों के जो धर्म, अर्थ, काम से रहित दिन व्यतीत होते हैं, फिर वे कहाँ वापस आते हैं? जिस दिन स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्म नहीं किया जाता, वह दिन व्यर्थ है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता में सारी आयु बीत जाती है और मृत्यु आकर धर दबोचती है। इस प्रकार कुछ निर्विण्ण, उद्विग्न होकर सोचते विचारती हुई वह इंदुमती वेश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गई और उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैंने न तो कभी कोई दान दिया, न जप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया और न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, वरान्य, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्नान करो, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। षष्ठी के दिन एक बार भोजन कर सप्तमी को प्रातः काल ही ऐसे नदी, तट अथवा जलाशय पर जाकर दीपदान और स्नान करो, जिसके जल को किसी ने स्नान कर हिलाया न हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान भी करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी का ऐसा वचन सुनकर इंदुमती अपने घर लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करती हुई वह देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी संपूर्ण पापों का प्रशमन करने वाली तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अचला सप्तमी का महात्म्य तो आपने बतलाया, कृपा कर अब स्नान का विधान भी बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, षष्ठी के दिन एक समय भोजन करके सूर्य नारायण का पूजन करे। यथासंभव सप्तमी को प्रातः काल ही उठकर नदी या सरोवर पर जाकर अरुणोदय आदि बेला में बहुत सवेरे ही स्नान करने की चेष्टा करे। सुवर्ण, चांदी अथवा ताम्र के पात्र में कुसुम की रंगी हुई बत्ती और तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करे। उस दीपक को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करे, नमस्ते रुद्ररूपाय रसानां पत्ये नमः, वरुणाय नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तुते, यावज्जन्म कृतं पापं मया जन्मसु सप्तसु, तन्मे रोग च शोक च माक्री हन्तु सप्तमी।
जन्नी सर्वभूताना सप्तमी सप्तसप्तिके सर्वव्याधेरे देवी नमस्ते रविमंडले। तदंतर दीपक को जल की ऊपर तैरा दे, फिर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करे और चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल बनाए। उस कमल के मध्य में शिव पार्वती की स्थापना कर प्रणव मंत्र ओम से पूजा करे और पूर्वादि 8 दलों में क्रम से भानु, रवि, विवस्वान, भास्कर, सविता, अर्क, सहस्त्र किरण तथा सर्वात्मा का पूजन करे। इन नामों के आदि में ओम तथा अंत में नमः पद लगाए। इस प्रकार पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर स्वस्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दे। बाद में ताम्र अथवा मिट्टी के पात्र में गुड़ और घृत सहित तिलचूर्ण तथा सुवर्ण का ताल पत्राकार एक कान का आभूषण बनाकर पात्र में रख दें। अनंतर रक्त वस्त्र से उसे ठंक कर पुष्प, धूपादि से पूजन करे और वह पात्र दौर्भाग्य तथा दुखों के विनाश की कामना से ब्राह्मण को दे दे। सपुत पशु भृत्याय मेरकोय प्रियताम पुत्र, पशु भृत्य स्मन्वित मेरे ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करे। फिर गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत समाप्त करे। जो पुरुष इस विधि से अचला सप्तमी को स्नान करता है, उसे संपूर्ण माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। जो इस महात्म्य को भक्ति से कहेगा या सुनेगा तथा लोगों को इसका उपदेश करेगा, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त होगा। सूर्य भगवान की जय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रथ सप्तमी का महत्व। मान्यता के मुताबिक रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव ने अपनी किरणों से संसार को रोशन कर दिया था। इसी वजह से लोग सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य भगवान की आराधना उपासना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में नहाने से शारीरिक रोगों खासकर त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। रथ सप्तमी को सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्यदेव को अपना दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला और संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई, अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। जो व्यक्ति सप्तमी तिथि का व्रत करता है, वह अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करता है एवं अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्यलोक को जाता है। इस दिन स्नान, दान, होम, पूजा आदि कर्म से 1000 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहते हैं। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्तम कांति प्राप्त करता है। सूर्य भगवान की पूजा करें और मंत्र का उच्चारण करें। ओम भान्वे नमः, ओम रव्ये नमः, ओम विवस्वाने नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सविताय नमः, ओम अर्क नमः, ओम सहस्त्रकिरणे नमः, ओम सर्वात्मा का नमः। भगवान सूर्यदेव की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।